हेलो एंड वेलकम। टुडे वी आर हियर फॉर डिलीवर न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है सेल एग्रीमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। माइनर की तरफ से कि सेल एग्रीमेंट, देखिए नाबालिग अपनी जायदाद को फरोख्त नहीं कर सकता। अब माइनर की तरफ से, छोटे बच्चे की तरफ से जो अंडर द एज ऑफ 18 है, मेजॉरिटी एक्ट के तहत उसकी एज उसने 18 ईयर अबव नहीं हासिल की, तो उसकी तरफ से आप सेल एग्रीमेंट नहीं कर सकते, उसकी प्रॉपर्टी को अपनी बेच सकते। कानून ये कहता है कि देखिए एग्रीमेंट के लिए जैसे कोई शर्तें बने, आकिल बालिग होना चाहिए, आकिल बालिग होना चाहिए। आकिल तो है मगर बालिग नहीं है, तो ना तो वो बच्चा एग्रीमेंट में एंटर हो सकता है, ना उसकी तरफ से कोई उसका वालिद या कोई उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। देखिए नाबालिग अपनी जायदाद को फरोख्त नहीं कर सकता, ये कानून कहता है। 2018 इसके रूलिंग हम दे रहे हैं। 2018 वही LR पेज 2691 इसमें यही कहा गया कि सेल एग्रीमेंट के लिए जरूरी जो इंग्रेडिएंट दी गई है कि वो आकिल होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, और इसके अलावा वो मेजर होना चाहिए और उनकी कंसेंट होना चाहिए, और विद फ्री कंसेंट के साथ वो कोई भी एग्रीमेंट कर सकते हैं। अगर ये नहीं है तो वो एग्रीमेंट नहीं कर सकते। देखिए 2019 CLC पेज है 4948, उसमें ये कहा कि नाबालिग जो है, नाबालिग की तरफ से इकरारनामा या बैनामा, इकरारनामा अंडरटेकिंग या फिर सेल एग्रीमेंट की कोई अगर होता है तो उसकी लीगली कोई हैसियत नहीं है। अगर कोई बच्चे को कहता है कि आप एग्रीमेंट का, बच्चे को कहता है कि आप सेल एग्रीमेंट वो साइन कर, तो उस एग्रीमेंट की कोई हैसियत नहीं है। यानी अगर कोई बच्चा एग्रीमेंट करता है अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए, अंडर द एज 18 है, एडल्ट नहीं हुआ, अबव द एज मेजॉरिटी एक्ट के साथ नहीं है, तो वो एग्रीमेंट इलीगल होगा। उस एग्रीमेंट के कानून में कोई हैसियत नहीं होगी। उसके लिए हम रूलिंग दे रहे हैं 2002 है, CLC पेज 1006 है, और इसके अलावा 2012 वही LR है, पिशावर पेज 161 है, और इसके अलावा 2012 है वही LR है, पेज है 161 है, और इसके अलावा 2014 है वही LR पेज 161 है। और देखिए नाबालिग जो होता है वो मुआहदा नहीं कर सकता, जैसे मैंने आपको बताया मुआहदा नहीं कर सकता। हाँ अलबत्ता वो ये कर सकता है, अब प्रॉपर्टी खरीद सकता है अपने थ्रू, अपने पेरेंट्स के जरिए, थ्रू अपने गार्डियन के जरिए वो प्रॉपर्टी खरीद तो सकता है, मगर वो प्रॉपर्टी बेच नहीं सकता। 2000 हम आपको रूलिंग दे रहे हैं 2000 की है, 2000 CLC पेज है 4 है, और उसके अलावा 93 NLR CLJ पेज 242, इसमें भी ये कहा गया। तो ऐसी जायदाद जिसमें एक बालिग मौजूद हो तो वो ऐसा मुआहदा तो हो सकता है, मगर वो जो बड़ा होगा वो सिर्फ अपनी हद तक मुआहदा कर सकता है प्रॉपर्टी का। बाकी अगर फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉपर्टी है, उसमें एक माइनर है एक बड़ा है, अब उस प्रॉपर्टी को बेचना चाहते तो उस प्रॉपर्टी में जो बड़ा है वो एग्रीमेंट तो कर सकता है, मगर उसमें छोटा जो माइनर है उसका हिस्सा वो नहीं बेच सकता। वो अपनी हद तक, वो अपनी हैसियत तक उस प्रॉपर्टी को बेच सकता है, और बकिया जो हिस्सा माइनर का होगा उसकी हैसियत तक वो एग्रीमेंट नहीं कर सकता, उसे प्रॉपर्टी को वो नहीं बेच सकता। 9036 है रूलिंग AIR मद्रास पेज 140 है। उसका नाबालिग की तरफ से मुआहदा बाय में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लागू नहीं होगा, वो लागू नहीं होगा, वो ऐसा नहीं कर सकता। उसके लिए हम आपको बता रहे हैं 2007 SCMR पेज 761 है। तो ऐसा मुआहदा जो बालिग के हक में हो उस पर तो अमल दरामद हो सकता है, लेकिन ऐसा मुआहदा जो बालिग के नुकसान के लिए हो तो ऐसे मुआहदे पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इसके लिए रूलिंग में PLD 90/95 पिशावर है, उसका पेज है 98, और इसके लिए 2009 है CLC पेज है 1295 है। अगर मुआहदा नाबालिग के मफाद के खिलाफ होगा तो मुआहदा नाकाबिल अमल होगा। ऐसा मुआहदा जो बालिग के हक में आ रहा है तो वो मुआहदा जो माना जाएगा। मेन चीज जो होती है वो वेलफेयर ऑफ द माइनर है। अगर वो मुआहदा को बड़ा करता है, बच्चे के हक के लिए करता है, तो हो सकता है वो प्रॉपर्टी खरीदना चाहता है तो थ्रू अपने वाले थ्रू पेरेंट्स के थ्रू प्रॉपर्टी खरीद भी सकता है, लेकिन जहां तक बेचने की बात आती है वो प्रॉपर्टी नाबालिग नहीं बेच सकता, उसकी तरफ से कोई दूसरा भी एग्रीमेंट नहीं कर सकता। ये तो हमारा आज का टॉपिक, इसके साथ मुझे इजाजत दें, कल फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।